हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एंड कैसा लग रहा हूँ? सही है। मैंने लास्ट वीडियो मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो शेयर करूँगा जो मैं लास्ट विजिट किया था जिस लोकेशन पे। बट अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट एबल टू शेयर, क्योंकि उसके कुछ वीडियोस मेरे से डिलीट हो गए। कंप्लीट वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बेसिकली रिसेंटली मैं शॉपिंग के लिए गया हुआ था, बट मेरे जो कार्ड है वो डिक्लाइन हो गया। सो उस पर्टिकुलर टाइम मुझे समझ नहीं आया कि क्यों डिक्लाइन हुआ, बट लेटर ऑन जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि क्यों डिक्लाइन हो गया। मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करूँगा कि वो क्यों डिलीट हुआ, सॉरी क्यों पेमेंट गो थ्रू नहीं हुआ उस पेमेंट नेटवर्क पे करेंट दैट पर्टिकुलर टाइम। एंड चलो दिखा तो मैं आपको सारी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उस कार्ड के रिगार्डिंग एंड अदर कार्ड जो मैं होल्ड कर रहा हूँ। एंड फॉर इन्फॉर्मेशन मैं करंटली अभी अपनी रूम पे शूट कर रहा हूँ। जैसे देख पा रहे हो मेरे पीछे टीवी है एंड ये सारे मेरे बेड हैं। सो लेट्स गो इन डिटेल फॉर द वीडियो फॉर द कार्ड। मैंने सारे कार्ड्स अपने निकाल रखे हैं। मैं आपको एक करके शो कर रहा हूँ कि कौन सा कार्ड मैंने पे किया था एंड व्हाई गॉट डिक्लाइंड। सो पहला कार्ड जो मैंने पेमेंट किया था जो डिक्लाइन हो गया था, ये कार्ड है जो डिक्लाइन हुआ था। जैसे आप देख पा रहे हो ये बेसिकली कोटक ब्रांड क्रेडिट कार्ड है, लीग कार्ड है। एंड बेसिकली ये कार्ड था जो डिक्लाइन हो गया था। इसके पीछे रीज़न ये था कि जब मैं घर आया मुझे मैंने पता कि एक रीज़न क्या था। मुझे पता चला कि बेसिकली आपकी एक लिमिट होती है, हर कार्ड की जैसे लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल 50,000, 1 लाख, 2 लाख, एज़ पर योर कैपेबिलिटी ऑफ रिस्क बेयरिंग। ठीक है। आपकी एक लिमिट होती है एंड उसके बाद एक बिलिंग साइकिल में एक लिमिट होती है जिसको आप यूज़ कर पाते हो। ओके, आप हर कार्ड की एक बिलिंग साइकिल होती है एंड उस बिलिंग साइकिल में एक लिमिट होती है, कैपिंग कर रखे होते हो कि उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना होता है। ये कैपिंग की वजह से ये कार्ड की जो पेमेंट डिक्लाइन हो गई थी मेरे शॉपिंग के टाइम में। इस कार्ड की लिमिट बहुत कम है, बेसिकली 20,000 है। मैंने सेट कर रखा है 5,000। अगर उससे ज़्यादा आप लिमिट यूज़ करते हो देन वो डिक्लाइन हो जाती है। तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला क्यों डिक्लाइन हुआ एंड देन मेरे पास अदर कार्ड थे लकली, मैंने उस कार्ड को यूज़ किया। मैंने सेकेंडली मेरे पास बेसिकली मल्टीपल कार्ड्स हैं, लाइक आई होल्ड बेसिकली करेंट 7 कार्ड्स विथ मी। मैं आपको शो करूँगा कि कौन कौन कार्ड्स मैं होल्ड कर रहा हूँ। सेकेंड कार्ड बेसिकली जो मैंने यूज़ किया था पेमेंट के लिए जो डिक्लाइन होने के बाद, ये बेसिकली SBI कार्ड है जैसे आप देख पा रहे हो, इन द नेम ऑफ सिद्धार्थ रोही। जब वो डिक्लाइन हो गया तो मैंने सेकेंड कार्ड इसे यूज़ किया पेमेंट। बेसिकली 2-3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। बेसिकली एक लिमिट जो अगर आप उसके यूज़ करते हो तो उसकी वजह से डिक्लाइन होती है, और 2 लिमिट होती है बेसिकली, एक कार्ड लिमिट होती है और एक मंथली बिलिंग साइकिल की एक लिमिट होती है एंड उसके बाद आप यूज़ करते हो वो डिक्लाइन होती है। सेकेंडली अगर आपने रॉन्ग पिन इनपुट किया तो उसकी वजह से डिक्लाइन होती है। ये 2 मेन फैक्टर्स जिसकी वजह से पेमेंट डिक्लाइन होता है। एंड थर्ड ये है कि कभी कभी आपके पास न्यू कार्ड डिलीवर होता है बट आपने उसे एक्टिवेट नहीं कर रखा है एंड जब आप जाते हो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए या फिर शॉपिंग पे तो उस टाइम वो डिक्लाइन हो जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब भी आपके पास कोई कार्ड डिलीवर हो वो डिसेबल फॉर्म में आता है। ओके, आप जाओगे लॉगिन करोगे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, आप वहाँ से उसे एनेबल करोगे एंड देन यू कैन यूज़ फॉर फर्दर एक्शन। मेरे पास करेंटली 7 कार्ड्स है, 2 कार्ड मैंने आपको शो कर दिए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अदर कार्ड्स जो मेरे पास है। सो थर्ड कार्ड जो मैं होल्ड कर रहा हूँ बेसिकली ये आपका इंडसलैंड बैंक कार्ड, ये भी मेरे नाम पे है। मैंने कार्ड के डिटेल्स मैंने हाइड कर रखे हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ओके, इसकी भी लिमिट अच्छी खासी है, लाइक अराउंड 50K। फोर्थ कार्ड जो मेरे पास है वो है बेसिकली IDFC का कार्ड है। ये पावर्ड बाय वीज़ा है। पावर नेटवर्क की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जिससे आप देख पा रहे हो कि वीज़ा कार्ड है। इससे पहले मैंने आपको शो किया था SBI कार्ड एंड वो आपका जो बेसिकली है मास्टर कार्ड पावर्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली पेमेंट नेटवर्क होते हैं जिसके थ्रू पेमेंट गो थ्रू होता है। ओके, एंड एक और कार्ड है मेरे पास, वो है HSBC कार्ड। जैसे देख पा रहे हो HSBC, ये भी वीज़ा पावर्ड है इन द नेम ऑफ सिद्धार्थ रोही, जैसे देख पा रहे हो।
एंड एक और कार्ड है, ये है मेरे पास न्यू कैटेगरी काइंड ऑफ कार्ड। सो ये बेसिकली स्टैंडर्ड चार्टर कार्ड है और ये को पावर्ड कार्ड है ईज माई ट्रिप के थ्रू। एंड सेम ये वीज़ा प्लेटफॉर्म नेटवर्क पे ये कार्ड मिला हुआ है। सो इस कार्ड का एक एडिशनल बेनिफिट है कि इसमें मुझे लॉन्च एक्सेस मिलता है। इसका एक एडिशनल कार्ड दे रखा है कंपनी ने। एंड इंटरनेशनली मैं अगर कहीं ट्रिप करता हूँ तो उस केस में मैं इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस ले सकता हूँ फॉरेन में। एंड एक और कार्ड है जो आई थिंक सब इंडियंस को बहुत पसंद आते हैं, एंड बेसिकली वो है आपके HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड, जैसा आप देख पा रहे हो। ओके, और इसमें एक न्यू चीज़ है, देखोगे ना कि ये तो HDFC बैंक से मिली हुई है, बट ये जो पावर्ड बाय है वो है डाइनर्स क्लब, जैसा आप देख पा रहे हो डाउन डाइनर्स क्लब। सो ये डाइनर्स क्लब कार्ड है। जनरली आपके जो कार्ड्स मिलते हैं वो आपको या तो आपको वीज़ा या मास्टर कार्ड पे मिलता है, मास्टर कार्ड प्लेटफॉर्म पे मिलता है। ये बेसिकली दो पेमेंट नेटवर्क्स हैं जिसके थ्रू पेमेंट गो थ्रू होता है। एंड थर्ड जो रिसेंटली इंडिया में जो बहुत चल रहा है वो है आपका रुपे वेरिएंट, वो इंडियन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क है जिसके थ्रू आपको कार्ड मिलता है। एंड जो फोर्थ है वो है डाइनर्स क्लब कार्ड जो मेरे पास है। ओके, एंड फिफ्थ एक और है वो अमेरिकन एक्सप्रेस की कार्ड है, वो अलग अलग ही सेगमेंट है उसका। लाइक अभी मेरे पास वो कार्ड है नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 7 कार्ड्स है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ बट ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीज़न मेरे पास वो कार्ड नहीं मिल पा रहा है। ओके, और जो मेरे पास सबसे प्रीमियम कार्ड जो मैं करेंटली होल्ड कर रहा हूँ वो है HDFC बैंक का कार्ड। ओके, सो एक सेकेंड, सॉरी गाइस। सो मेरे पास सबसे जो टॉप वेरिएंट कार्ड है वो HDFC बैंक का कार्ड है, जैसे आप देख पा रहे हो। ओके, सो ये सेम पावर्ड बाय डाइनर्स क्लब इन द नेम ऑफ सिद्धार्थ रोही। ओके, ये सबसे टॉप वेरिएंट है, प्रिविलेज कार्ड है। मैं इसको बहुत कम यूज़ करता हूँ, हार्डली कहीं शॉपिंग के लिए अगर कुछ चीज़ें मुझे परचेज़ करना हो तो बहुत कम यूज़ करता हूँ। ये ऐसे पड़ा रहता है। मैं मेरे पास जनरली जो मैंने फर्स्ट कार्ड किया 20,000 लिमिट वाली वो यूज़ करता हूँ, एंड देन स्टेट बैंक, इंडसलैंड बैंक, डिपेंडिंग अपॉन कि किस में क्या मुझे बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, सो मेरा मेन पर्पस इस वीडियो से ये था कि आपको पहली बात तो अगर आपको मल्टीपल कार्ड्स चाहिए तो आपके बेसिक कुछ डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि कार्ड आप कैसे होल्ड कर सकते हो। सबसे पहला चीज़, आपकी क्रेडिट स्कोर बेटर होनी चाहिए। ओके, अगर आप किसी को आप न्यू कार्ड चाहिए या कोई पहले से भी यूज़ कर रहा हो और उसको मल्टीपल कार्ड्स यूज़ करने, अदर वेरिएंट्स के, अदर कंपनी के कार्ड चाहिए, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें आप याद रखोगे कि आपके क्रेडिट स्कोर अच्छे होने चाहिए। आपके सोर्स ऑफ इनकम, दैट कुछ भी हो सकता है कि आपके सैलरी, बिजनेस या किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से। ओके, बट वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। ओके, सो क्रेडिट स्कोर आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड आपके सोर्स ऑफ इनकम बेटर होना चाहिए, एंड देन आपके मल्टीपल कार्ड सोर्स कर सकते हो। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कि एक कंपनी के आप एक सर्टेन लिमिट तक ही कार्ड यूज़ कर पाओगे। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एच बैंक के 2-3 कार्ड्स हैं, और हर कंपनी की लिमिट होती है कि एक कंपनी में आप 2-3 या 4 कार्ड ही होल्ड कर सकते हो। ओके, एंड उसमें भी एक कैच होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक के, फॉर एग्जांपल आप IDFC के 2 कार्ड यूज़ कर रहे हो तो दोनों में इक्वल अमाउंट शेयर होगा। फॉर एग्जांपल एक कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो सेकंड में भी सेम लिमिट ही शेयर होगा। और अगर आपने एक से फॉर एग्जांपल 10,000 यूटिलाइज कर रखी हो, 90,000 बची हुई है, तो 19,000 से ही आप दोनों में से कोई भी कार्ड यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट कि 1 लाख इसकी लिमिट है तो 1 लाख मैं सेपरेट्स को यूज़ करूँगा, अगर 1 लाख उसमें मिली हुई तो आप अदर यूज़ करो। नो, शेयर्ड इक्वल अमाउंट होता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कभी आपके पास क्रेडिट कार्ड आपने होल्ड कर रखा होगा या फिर आपके पास है या फिर यूज़ करना चाहते हो, इन फ्यूचर लेना चाहते हो, तो मेक श्योर करना कि आप कभी भी उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा मत करो। सो एक गोल्डन रूल होता है कि आप मोर देन 30% यूटिलाइज नहीं करो। ओके, क्योंकि उससे क्रेडिट इम्पैक्ट करता है, क्रेडिट स्कोर बेसिकली। सो एक गोल्डन रूल होता है कि यू शुड नॉट यूज़ मोर देन 30% ऑफ योर क्रेडिट लिमिट, जो भी आपकी लिमिट मिली होती है। फॉर एग्जांपल अगर 50,000 है तो उसके 30% ही आप यूज़ करो। अगर आपके पास 1 लाख लिमिट है उसके भी 30% यूज़ करो। एंड क्योंकि उससे यूटिलाइजेशन, क्रेडिट यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है एंड वो कहीं ना कहीं क्रेडिट स्कोर इम्पैक्ट करता है। सेकेंडली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ टाइमली पेमेंट। कभी भी इन फ्यूचर या फिर आप कभी भी आप यूज़ भी कर रहे हो तो आप देखोगे कभी आप पेमेंट मिस नहीं करनी है। अगर आपकी जो डेडलाइन है, ट्राई करो कि एटलीस्ट 3 डेज़ पहले आपसे पेमेंट कर दो। ओके, एंड नेवर मिस पेमेंट ऑन एनी कार्ड। ओके, और
अगर आपके पास फुल ड्यू अमाउंट पे करने को नहीं है तो यू ट्राई मेकिंग 50% और मिनिमम लिमिट, एटलीस्ट मिनिमम लिमिट। जब भी आपकी बिलिंग साइकिल में जब आपके स्टेटमेंट आते हैं तो वो देखोगे आप दो अमाउंट शो होता है। ओके, एक है आपका टोटल ड्यू लिमिट, कितनी आपने यूटिलाइज कर रखा है वो आपका ड्यू होता है, एंड एक होता है मिनिमम अमाउंट। ओके, अगर किसी वजह से आप मिनिमम अमाउंट नहीं पे करते हो तो वो आपके क्रेडिट स्कोर बहुत ड्रास्टिकली इम्पैक्ट करता है। सो मेक श्योर कि आपके जो क्रेडिट स्कोर हैं वो इम्पैक्ट ना करे, और हमेशा एटलीस्ट मिनिमम अमाउंट पे करें टाइम पे बिफोर डेडलाइन। ओके, एंड आप पूछोगे ये इतने मल्टीपल कार्ड्स में कैसे होल्ड कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये बेसिकली ट्रिक है और बेसिकली मास्टरी फाइनेंस है। सो मैं कार्ड बेसिकली अराउंड जब मैं फर्स्ट ईयर में था, ग्रेजुएशन किया, सेकेंड ईयर, तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड जस्ट कि मैंने अपने फाइनेंस को थोड़ा मैनेज किया हुआ है, सो आई नो हाउ इट वर्क्स क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारे कार्ड्स लिए हुए हैं। एंड एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारे कार्ड्स में जो है वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं। ओके, सो बेसिकली मैं 2 से 3 कार्ड के लिए मैं पे करता हूँ, एंड रेस्ट जितने भी कार्ड्स मैंने शो किए हैं सारे वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं, मैं किसी के लिए पे नहीं कर रहा हूँ। ओके, एंड वन मोर थिंग बिफोर रैपिंग। सो अगर आप किसी को भी लग रहा है कि आई शुड मेक ए डिटेल वीडियो इन पर्टिकुलर कार्ड की, हाँ एचडीएफसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड या फिर रिलेवेंट ऑफ कार्ड जो मेरे पास है, अगर आप डिटेल वीडियो चाहिए रिगार्डिंग इट्स बेनिफिट्स, फीचर्स एंड और रिवार्ड सिस्टम, क्योंकि हर कंपनी की, हर ब्रांड की एक रिवार्ड सिस्टम होता है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ डू पुट ए कमेंट कि कौन से कार्ड पे मुझे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, एंड द वीडियो एंड द कार्ड विच विल हैव ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट्स, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। एंड प्लीज़ डू लाइक and subscribe my YouTube channel, and please like this video as well and share it with your friends so that it can reach to people who are really in search of information regarding the credit cards. So thank you, and we'll see you next video. Bye bye, take care.